अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेक्निकल वर्ल्ड। आज हम CSS सिलेक्टर्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर क्या होता है? द ID सिलेक्टर यूजेस द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ID सिलेक्टर जो है HTML एलिमेंट का एक ID नेम के एट्रीब्यूट को यूज करता है। एट्रीब्यूट हम देख चुके हैं, जैसे HTML में एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इसके ओपनिंग टैग में लिखे जाते हैं, तो इसी तरह HTML के एलिमेंट्स में एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नेम ID होगा। ठीक है, तो जो ID सिलेक्टर है वो इसी ID एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, इसलिए इसे ID सिलेक्टर बोलते हैं। देन है ID ऑफ एन एलिमेंट शुड बी यूनिक। अब जो ID है किसी एलिमेंट को दे रहे हैं, मतलब किसी एलिमेंट में जब ID का एट्रीब्यूट लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हर एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी और उसकी देन वैल्यू होती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हर एलिमेंट का जो ID एट्रीब्यूट है वो यूनिक होना चाहिए, मीन उसकी वैल्यू जो है यूनिक होनी चाहिए। अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ID असाइन कर रहे हैं तो हर ID जो है उसकी यूनिक हो, ये नहीं कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स को हम सेम ID असाइन कर दें। थर्ड पॉइंट है इसमें, टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID राइट अ हैश करैक्टर। अब ये तो है कि ID सिलेक्टर जो है ID को सिलेक्ट करेगा, मीन ID एट्रीब्यूट जो कि हमने एलिमेंट में लिखा है। अब सिलेक्ट कैसे करना है? सिलेक्ट करने के लिए वो सबसे पहले हम हैश का साइन लगाएंगे और फिर ID का जो वैल्यू साइन की एलिमेंट में फिर वो नेम लिख देंगे हम यहाँ पे हैश का साइन लगा के, और देन ID के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू साइन की होगी वो वैल्यू लिख देंगे हम वहां पे। तो इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। तो मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे CSS का फोल्डर है एक जो मैंने ओपन कर रखा है। इसमें यहाँ पे क्लिक करके मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ जिसका नेम में रख देती हूँ यहाँ पे id.html। एक फाइल क्रिएट कर ली HTML की। इसमें मैं बेसिक स्ट्रक्चर कॉल करवा लेती हूँ। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन का एंटर दबाया और यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 1 ले लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं 2 हेडिंग्स लेती हूँ। 2 हेडिंग 1 ले लिया मैंने। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग 1 है जो इसमें मैं लिख देती हूँ हेडर। सेकंड हेडिंग में यहाँ पे मैं लिखती हूँ फुटर। दरमियान में इसके एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ का टैग ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ कॉल करवाती हूँ। पैराग्राफ कॉल करवाने के लिए यहाँ पे लॉरम कीवर्ड लिखूंगी और यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। इसे एंटर करूंगी तो यहाँ पे जो है हमें डमी टेक्स्ट मिल चुका है। Ctrl+S किया इसे, और फाइल का रिजल्ट जो है ओपन विद लाइव सर्वर करके हम देखते हैं गूगल पे। तो ये ब्राउजर पे जो है ये देखिए हेडिंग 1 में पहले हमें हेडर नजर आ रहा है लिखा हुआ, देन फुटर नजर आ रहा है। अब क्या करना है कि हमने इस हेडर और फुटर दोनों को कलर असाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे CSS का जो फोल्डर है इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ जिसका नेम में रखती हूँ style.css। फाइल क्रिएट की और यहाँ पे जाके इसका अब कलर करना है इसको। अगर तो इसका एक तरीका तो ये होगा, सिंपली style.css में हेडिंग 1 सिलेक्ट करूंगी और दोनों को कलर असाइन कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, हेडर और फुटर दोनों को सेम कलर असाइन होगा, क्योंकि दोनों का जो है एलिमेंट वो सेम है। ये भी H1 है, ये भी H1 है। तो ID सिलेक्टर इसी चीज का सोल्यूशन है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको ID असाइन कर दूंगी। ठीक है, जो हेडर है इसके ओपनिंग टैग में जाके H1 के मैं इसको एक ID असाइन करूंगी। ठीक, जैसे हमने अभी थ्योरी पढ़ी थी कि इसका ID एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ID इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और इन्वर्टेड कोमास यहाँ पे लिख दूंगी। इन्वर्टेड कोमास लिख दिए और अब मैं इसको वैल्यू असाइन कर दूंगी हेडर। इसको मैंने एक ID असाइन कर दी। अब मैं style.css वाली फाइल में जाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे हैश का साइन लगाऊंगी और देन उसका नेम लिखूंगी, ID का नेम लिखूंगी। ID का नेम हमने यहाँ पे हेडर असाइन किया था, तो हैश के साइन के बाद मैं इसका नेम लिखूंगी यहाँ पे हेडर, और देन कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी यहाँ पे और इसको प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगी। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं साइन करना चाहती हूँ इसको कि आप टेक्स्ट का जो कलर है वो आप असाइन कर दें यहाँ पे रेड। अब इस फाइल को, अब style.css की फाइल है, इसके लिए हमें एक और काम क्या करना पड़ेगा कि हमें हेडिंग में जाके इसका एक
लिंक भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक का टैग लगाएंगे ताकि ये फाइल जो है इसके साथ लिंक हो जाए। रेफरेंस क्या है हमारा, style.css नेम से हमारी फाइल है। फाइल इसको मैंने Ctrl+S किया है यहाँ पे। इसे भी सेव करती हूँ। ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा जो हेडर है वो रेड हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि मैं फुटर को भी कलर असाइन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली दोबारा id.html जो हमारी फाइल है इसमें जो सेकंड हेडिंग 1 दी हुई है, मीन जिसमें फुटर है हमारा, उसमें जाके मैं यहाँ पे टाइप करूंगी सेकंड आईडी। तो इसको आईडी असाइन करूंगी मैं यहाँ पे, इसको आईडी असाइन करूंगी और इसको वैल्यू दे दूंगी फुटर। फाइल को सेव किया और style.css की फाइल में जाऊंगी अब और हैश का साइन लगाऊंगी यहाँ पे और देन आईडी का नेम लिखूंगी जिसको मैंने प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो मैंने आईडी का नेम क्या रखा है, फुटर, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ कलर और इसको कलर कर देती हूँ मैं यहाँ पे ग्रीन। सेमीकोलन लगाया, फाइल को सेव किया और ब्राउजर पे जाके अब हम रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए ये फुटर है हमारा वो ग्रीन कलर में हो चुका है। अब इसमें एक हमने पॉइंट देखा था कि आईडी जो है हमारी वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है हमारा यूनिक होनी चाहिए, मीन जैसे अगर वेबसाइट के अगर पेज है तो उसमें हमारे पास हेडर भी एक होता है और फुटर भी एक होता है, लेकिन उसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स ले सकते हैं, हमारा मेन्यू हो सकता है, बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। तो ये चीजें आम होती हैं, हम उनको आईडी असाइन नहीं करेंगे। मीन जो एक पेज में बार बार रिपीट हो रही है उनको नहीं असाइन करेंगे, सिर्फ उन चीजों को असाइन करेंगे जो कि यूनिक है। जैसे हेडर हमारा एक ही दफा आता है और देन फुटर भी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम आईडी असाइन करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।